अगर दूसरे स्टोरी की बात करें जो महत्वपूर्ण रहा, पिछले सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चित रहा बिहार में, तो बिहार सरकार के एक नियमावली को लेकर खूब चर्चा रही है। तमाम मीडिया, तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी रही। बिहार सरकार ने एक सरकारी अधिकारियों के लिए नियमावली लेकर आई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया उपयोग को लेकर बड़ा फैसला बिहार सरकार ने लिया। यानी फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने बिहार सेवक आचार संहितावली 1976 में संशोधन कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर स्पष्ट, कड़े और बाध्यकारी मानक तय किए गए हैं। बिहार सरकार का साफ संदेश है, सरकारी सेवक की ऑनलाइन गतिविधियां भी उनकी सेवा शर्तों और अनुशासन के दायरे में होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद समान प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह संशोधन समय की मांग को देखते हुए किया गया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया के अनियंत्रित इस्तेमाल से न सिर्फ प्रशासनिक अनुशासन प्रभावित होता है, बल्कि कई बार इससे सरकार की छवि, नीतियों और निर्णयों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। संशोधित नियमों के अनुसार अब कोई भी सरकारी अधिकारी अपने सरकारी पद, पदनाम या पहचान का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना सकते हैं। यानी यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने प्रोफाइल पर यह दर्शाता है कि वो फला फला विभाग का अधिकारी है, तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा सरकार का मानना है कि इससे सरकारी पद की गरिमा और निष्पक्षता प्रभावित होती है। व्यक्तिगत अकाउंट से भी गतिविधियां सीमित की गई है। सरकार ने यह साफ किया है कि व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी सरकारी सेवक सरकार की छवि धूमिल करने वाली नीतियों, निर्णयों या फिर कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली भ्रामक, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक पोस्ट साझा नहीं कर सकेंगे। यहां तक कि लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से भी ऐसी सामग्री का समर्थन करना नियमों के दायरे में आएगा। संशोधित आचार संहिता में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी सरकारी सेवक अपने व्यक्तिगत विचारों और अपने पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच किसी भी तरह का विरोधाभास दिखाने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अगर बात करें तो न्यायालय के फैसलों पर किसी तरह की टिप्पणी पर रोक लगा दी गई। संगठन, पार्टी या किसी संस्थान के चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेंगे। मीडिया या सरकारी संस्थान से जुड़ी कोई आलोचना पर प्रतिबंध लगा दी गई है। वहीं अगर बात करें तो नियमों के उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार के धनार्जन नहीं कर सकेंगे। सरकार की किसी बैठक, सुनवाई को लाइव भी नहीं दिखाया जा सकता है। ये भी इस नियमावली में स्पेशल प्रावधान रखा गया है। मीडिया या सरकारी संस्थान से जुड़े आलोचना पर प्रतिबंध लगाया गया। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी धनार्जन नहीं किया जा सकता। सरकार की किसी बैठक का सुनवाई को लाइव नहीं दिखा सकेंगे। यौन पीड़िता की पहचान इंटरनेट मीडिया पर उजागर नहीं किया जा सकेगा। सरकारी पहचान से सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं बना सकेंगे अधिकारी। गोपनीय जानकारी या फिर सरकार विरोधी पोस्ट साझा करना वर्जित किया गया। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। लबोलुबाब यह है कि सरकार का कहना है कि इससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है। प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। नए नियमों में गोपनीयता को लेकर बेहद सख्त प्रावधान किए गए। कोई भी सरकारी सेवक का सरकार की गोपनीय सूचना, विभागीय दस्तावेज, फाइल नोटिंग, संवेदनशील आंकड़े या फिर आंतरिक निर्णय प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी किसी भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक नहीं कर सकेगा। ये नियम चाहे जानबूझकर उल्लंघन हो या फिर लापरवाही से, दोनों मामलों में कार्रवाई की जाएगी। संशोधन के तहत यह भी साफ कर दिया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों, विभागाध्यक्षों या किसी भी सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी, आरोप या आलोचना नहीं किया जा सकेगा। सरकार का मानना है इससे प्रशासनिक अनुशासन और कार्य संस्कृति प्रभावित होती है। बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए गुमनाम, फर्जी और छद्म नाम से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई भी सरकारी सेवक नकली नाम, फर्जी प्रोफाइल या गुमनाम पहचान के जरिए सोशल मीडिया गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। बिहार सरकार का कहना है कि कई बार ऐसे अकाउंट्स के जरिए सरकार, अधिकारियों और नीतियों के खिलाफ भ्रामक, दुर्भावनापूर्ण सामग्री फैलाई जाती है। संशोधित नियमों में यह भी जोड़ा गया कि सरकार के निर्णयों, नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक आदेशों की आलोचना, व्याख्या या फिर आंतरिक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। ये नियम सभी श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तक समान रूप से लागू होगा। सरकार ने भी स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी सेवक इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन रोक, पदोन्नति या फिर गंभीर मामलों में सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। अब सरकार के इस फैसले का कई जगह पे समर्थन भी किया जा रहा है, कई जगह पे विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अपनी दिशा, अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। अब आने वाले दिनों में इसका परिणाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।